ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के पाठ में कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, इन राशियों का मार्च महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 12 भाव होते हैं। ग्रह राशि बदलते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसे गोचर कहा जाता है। गोचर के ग्रह संबंधित भाव से भ्रमण करते हैं तो संबंधित भाव से क्या परिणाम मिलते हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ में सफल ज्योतिष्य बनने के योग कैसे बनते हैं, कौन से ग्रह से, कौन सी राशियों से ये योग बनते हैं, कौन से ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। ज्योतिष सूत्र के अनुसार कुंडली के 12 लग्न 12 राशियों को जोड़कर जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 12 राशियां होती हैं, उनमें से किसी न किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा होता है। 9 ग्रह होते हैं। जन्म समय की कुंडली ये फिक्स होती है। लग्न राशि और चंद्र राशि को ज्योतिष सूत्र लगाकर चार्ट के माध्यम से जानते हैं। चार्ट के अनुसार सफल ज्योतिष बनने के योग, ज्योतिष बनने के लिए 9 ग्रह की आवश्यकता होती है और 1 से 12 भाव का विचार किया जाता है। यह कर्क लग्न, कर्क राशि की कुंडली जो 4 नंबर से शुरू होती है, तीसरे भाव में केतु, अष्टम भाव में शनि सूर्य, भाग्य भाव में बुध शुक्र राहु, एकादश भाव में गुरु और व्यय भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं। यह स्थिति है कर्क लग्न कर्क राशि की। ज्योतिष सूत्र लगाकर जानते हैं कि इनमें ज्योतिष बनने के योग बनते हैं या नहीं। बुध गुरु शुक्र ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं। बुध गुरु शुक्र केंद्र में, इसे केंद्र कहते हैं। 1 4 7 10 और ये कोण, इसमें बुध गुरु शुक्र की स्थिति नहीं है, सिर्फ बुध और शुक्र है, पर गुरु की स्थिति अलग है, यानी ये पूरा सूत्र इस कुंडली में नहीं लगता। दूसरा मिथुन लग्न के लिए तो ये कर्क लग्न है, इसके लिए इसके बाद का सूत्र देखते हैं। पराक्रम भाव में कन्या राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध और अष्टम भाव का स्वामी शनि, शनि सोह राशि के होकर अष्टम भाव में ही बैठे हैं और बुध की स्थिति भाग्य भाव में, द्वितीय द्वादश इसका संबंध है। इनका सूत्र ऐसा है, पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए, तो ये आपस में द्वितीय द्वादश कर रहे हैं, यानी कि बुध और शनि केंद्र में युति में होते हैं। ये 4 ग्रह में भाव में होते हैं, 1 4 7 10 में या 5वें और 9 में, तो ये आपस में द्वितीय द्वादश कर रहे हैं। इसके बाद का सूत्र बुध और गुरु, बुध और गुरु पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, भाग्य भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में होते हैं, तब भी ज्योतिष के योग बनते हैं सिर्फ बुध और गुरु से। अब आगे वाला सूत्र मंगल और गुरु पराक्रम में युति में अकेले में होते हैं, युति में होते हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है। पराक्रम भाव ये तीसरा भाव है, इसमें मंगल और गुरु होते हैं, तो सूर्य की दृष्टि पड़ने के लिए सूर्य के पास एक ही दृष्टि है 7वीं, तो भाग्य भाव से वो सूर्य को 7वीं दृष्टि से देखेगा। तो भाग्य भाव में सूर्य होना चाहिए और मंगल और गुरु पराक्रम में होना चाहिए। या तो मंगल हो सकता है या तो गुरु हो सकता है, दोनों में से एक भी होगा तब भी ये योग बनता है। शुक्र के लिए, शुक्र से कैसा बनता है योग, तो शुक्र पहले दूसरे और 12वें भाव में, पहले दूसरे और 12वें भाव में शुक्र होता है। 5वें 9वें और 11वें, 5वें 9वें 11 में शुक्र बैठे होते हैं और कहीं से भी गुरु की दृष्टि इन पर पड़ती है तो गुरु के पास 3 दृष्टियां मिल जाती हैं, तब ये योग बनते हैं। अगर गुरु 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो गुरु चतुर्थ भाव में बैठेंगे, तब वो 9वीं दृष्टि से देखेंगे। गुरु षष्ठ में तो 7वीं दृष्टि से और गुरु अष्टम में होंगे तो 5वीं। इस प्रकार सूत्र लगा सकते हैं। अब लग्न भाव से क्या देखा जाता है, पहले भाव से जो भी जातक है उसका ज्ञान देखा जाता है, दूसरे भाव से उसकी वाणी का विचार किया जाता है और तीसरे भाव से भाग्य का विचार। तो लग्न, धनेश और भाग्येश इनका आपस में संबंध बनता है, तब सफल ज्योतिष्य बनने के योग बनते हैं। सूत्र को कैसे लगाते हैं, कर्क राशि, कर्क लग्न की कुंडली है तो चंद्रमा अपनी राशि में है, सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में है, सूर्य का संबंध शनि से हो रहा है, गुरु अपने भाव से तृतीय एकादशी से, यानी कि चंद्रमा, सूर्य और गुरु इनका कोई संबंध हो रहा नहीं है। गुरु के पास तीसरी भी दृष्टि नहीं है और चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देख रहा है और सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में है और वो अपनी ही राशि को देख रहा है, यानी कि ये सूत्र नहीं लग रहा। अब लाभ भाव, लाभ भाव का विचार करना बहुत जरूरी होता है कि ज्योतिष को धन अर्जित करना होता है तो उसको धन मिलेगा या नहीं। तो धन के लिए धन भाव का स्वामी, धन के लिए लाभ भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी इसमें शुक्र बनता है। तो शुक्र की स्थिति
केंद्र में और कोण में होती है तो उसको लाभ की प्राप्ति होती है। पर इस कुंडली में लाभ का स्वामी जो है, लाभ का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में बैठा है, तो इनको ज्योतिष से धन लाभ की प्राप्ति होगी। अब तांत्रिक बनने के योग देखते हैं कि इस कुंडली में कैसे लगते हैं। धन भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी का संबंध बुध गुरु शुक्र से होना चाहिए। अब बुध गुरु शुक्र की स्थिति, बुध गुरु शुक्र एक भाग्य में, दो जन भाग्य में है और एक लाभ में है। अब इनका जो स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी शनि, शनि के पास 1 2 3, शनि की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, दोनों भाव ग्रहों पे भी नहीं पड़ रही है, और शनि की दृष्टि जो 7वीं पड़ भी रही है वहां पर शुक्र नहीं है। शुक्र की स्थिति में बुध गुरु शुक्र, इन पर शनि की दृष्टि नहीं है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य भी इन दोनों के साथ नहीं है, गुरु के साथ नहीं है, बुध और शुक्र के साथ द्वितीय द्वादश इसका संबंध बना रहा है, और गुरु के साथ चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा है, यानी कि तांत्रिक बनने के योग बिल्कुल भी नहीं है। अब गुरु धन भाव में कर्क राशि का 4 नंबर की राशि है, तो यहाँ पे गुरु कर्क राशि का उच्च का होता है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, गुरु उसमें हो, और पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो और गुरु हो, तब जाके तांत्रिक योग बनते हैं। तो कुंडली में ये भी योग नहीं बनता। अब रत्न पारखी, रत्न पारखी किसे कहा जाता है? जो पुष्कराज बताते हैं, नीलम बताते हैं, माणिक बताते हैं, पन्ना बताते हैं, पहनने का बताते हैं, ये शुद्ध है ये बताते हैं, वो योग है क्या इस कुंडली में, देख लेते हो। तो धन भाव का स्वामी, धन भाव में बुध और शुक्र होने चाहिए, बुध और शुक्र धन भाव में होने चाहिए, और उन पर गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। ये फिक्स सूत्र है, बुध और शुक्र धन भाव में। अब गुरु षष्ठ में होंगे तो 9वीं दृष्टि से, गुरु अष्टम में होंगे तो 7वीं दृष्टि से, और गुरु दशम में होंगे तो 5वीं दृष्टि से। तो रत्न पारखी के भी योग इस कुंडली में नहीं बनते। अब हस्तरेखा तज्ञ, यानी कि जो हाथ की रेखा पढ़ने वाला होता है उसे हस्तरेखा तज्ञ कहा जाता है, तो उनके योग बनते हैं क्या? तो गुरु 5वें और 9वें भाव में होते हैं, गुरु की स्थिति 5वें और 9वें भाव में होती है। और चंद्रमा की दृष्टि, अब गुरु 5वें में होंगे तो चंद्रमा लाभ भाव से उनको देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है। अगर गुरु भाग्य भाव में बैठेंगे तो पराक्रम से वो 7वीं दृष्टि से देखेंगे। परंतु गुरु 9 में और गुरु पंचम भाव में और भाग्य भाव में बैठते हैं, तो गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। तो ये 3 में से चंद्रमा जिन भी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से मिल जाता है तब भी ये योग बनता है, यानी कि हस्तरेखा तज्ञ के योग बनते हैं। अब इस प्रकार कर्क लग्न, कर्क राशि को ज्योतिष बनने के, तांत्रिक बनने के, रत्न पारखी और हस्तरेखा तज्ञ बनने के योग बताए। अब मार्च महीने का राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक जानते हैं। पहले भाव से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का जो संबंध है, चंद्रमा अपनी राशि में, कर्क राशि कर्क लग्न की है, और इस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो राहु की है, तो भ्रम के कारण बीमारी आ सकती है। स्वास्थ्य में भ्रम के कारण सर दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द, पर उसको जैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी वो दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन, पराक्रम और वाणी का विचार करते हैं, तो वाणी के लिए शनि और सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण वाणी में मधुरता लानी होगी, क्योंकि कुछ भी आप शब्द बोलेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे और परिवार में मतभेद हो सकते हैं। व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, और जो लोग को पैतृक संपत्ति मिलने वाली है उनके लिए भी ये योग अच्छा है। तीसरे भाव से साहस पराक्रम का विचार करते हैं, तो तीसरे भाव में राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, बुध शुक्र है, तो जो लोग मीडिया से संबंधित काम कर रहे हैं उनको उसमें सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा से संबंधित काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। परंतु छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मंगल 1 2 3 चौथी दृष्टि से मंगल देख रहा है, तो मंगल मतभेद का झगड़ा इसका कारक बनता है। तो छोटे भाई बहनों के साथ विचार पूर्वक सावधानी से बर्ताव करें और उनको समझने की कोशिश करें। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। चतुर्थ का स्वामी अपने से षडाष्टक का योग बना रहा है, और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो किसी की भी नहीं पड़ रही है, 7 8 9 किसी की भी, तो माता का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पंचम भाव से स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध, तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, प्रगाढ़ होगा, प्रेम संबंध बेहतर होंगे, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। और जो महिलाएं गर्भधारणा करना चाहती हैं उनके लिए भी ये वर्तमान समय उनकी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम भाव से हम
विवाह का विचार करते हैं, बिजनेस का, व्यापार का। बिजनेस का कारक बुध, अपने से तृतीय एकादशी का संबंध 7, 8, 9, गुरु की 9वीं दृष्टि व्यापार के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के अच्छा है। और जो लोग शादी के लिए प्रयत्नशील है, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उनको मनपसंद रिश्ते मिलके उनकी शादी भी तय हो जाएगी। अब अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना, पर शनि और सूर्य की स्थिति है, सूर्य तीक्ष्ण ग्रह है, तो आपको सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव से लंबी दूरी की यात्रा और धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं, शुक्र उच्च राशि का है तो उसका लाभ मिलेगा। 10वें भाव से नौकरी का विचार करते हैं तो नौकरी के लिए जो कारक ग्रह है मंगल और सूर्य पंचम, नवम पंचम का योग बना रहे हैं, तो जो लोगों ने नौकरी के लिए अर्जी दी उनको सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। एकादश भाव में गुरु है, परंतु एकादश भाव का स्वामी शुक्र अपने से तृतीय एकादश का संबंध कर रहा है। ऐसी स्थिति में बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। फाइनेंस कहीं से लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। व्यय भाव से खर्चों का विचार करते हैं तो व्यय भाव का स्वामी बुध अपने से 10, 6 चौथे दशम का संबंध बना रहा है, 1, 2, 3, 4, इसको चतुर्थ दशम बोलते हैं, चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा है। तीसरे भाव का स्वामी बुध और मंगल वक्री चल रहे हैं, तो जब मंगल वक्री चलते हैं वहां पे मतभेद आते हैं, तो और मतभेद तो आते हैं, पर जब मंगल 12वें भाव में होते हैं तो दवाइयों पे खर्चे बढ़ते हैं, दवाइयाँ, दवा खाना, इन सब के लिए आपको ही सावधानी बरतनी होगी, परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए। इस प्रकार पहले भाव से 12वें भाव तक मार्च महीने का मासिक राशिफल बताया और 9 ग्रहों में से चंद्रमा भी बाकी है। अब चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा जब कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए चौथा, 8वां और 12वां होता है, यानी कि तुला राशि से, कुंभ राशि से और मिथुन राशि से जाएंगे तो कौन सी तारीखें निकल के आती हैं, तो मार्च महीने की 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 ये तारीखें। कोई भी काम नियोजित ना करें और नियोजित काम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, इसको ध्यान में रखना होगा। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए शुक्र बनते हैं, तो शुक्र का और चंद्रमा का, तो चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा लग्न में है और शुक्र पंचम में, 9 पंचम का योग बना रहा है। इस कुंडली में इस समय में इतना गोचर अच्छा चल रहा है कि जो ये इच्छा चाहेंगे वो मिल जाएगी। पर किसी की भी व्यक्तिगत कुंडली में अगर शुक्र अपने मेष राशि में है, अगर कुंभ राशि में है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, षडाष्टक योग बनेगा, चतुर्दशम का योग बनेगा, तो इच्छा पूर्ति होने में विलंब लगेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, तो लग्नेश का मंत्र, लग्नेश चंद्रमा है, चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः रोज 108 बार करें। सफेद चीजों का दान दें, चीनी, चावल, सफेद फूल, सफेद वस्त्र, गरीब जरूरतमंद को दें, फूल मंदिर में दें। ऐसा अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो आपको इच्छा पूर्ति होने में मदद होगी, इच्छा जल्दी पूर्ण होगी। इसके बाद वाली राशि है सिंह राशि, सिंह लग्न, जो 5 नंबर से शुरू होती है और 5 नंबर पहले भाव में, दूसरे में केतु है, सप्तम भाव में शनि सूर्य, अष्टम भाव में राहु बुध शुक्र, दशम भाव में गुरु, एकादश में मंगल वक्री चल रहे हैं, हालांकि गुरु भी वक्री चल रहे हैं। अब इसको ज्योतिष सूत्र लगाते हैं, 9 ग्रह की जरूरत होती है और 12 भाव की जरूरत होती है। प्रमुख ग्रह है बुध, गुरु, शुक्र, प्रमुख ग्रह बुध, शुक्र, गुरु, तो ये 3 भाव, 1, 2, 3 इन भाव में, इन 3 भाव में, और ये यहाँ पे कहीं भी ये तीनों की युति दिखाई नहीं दे रही, यानी कि बुध गुरु शुक्र, तो ये सूत्र नहीं लगता। मिथुन लग्न के लिए सिंह लग्न है। अब बुध और गुरु, शुक्र यहाँ से अलग है, बुध और गुरु पहले, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें, तो बुध और गुरु पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, भाग्य भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में, तो ये भी दोनों ग्रह की स्थिति इसमें नहीं बन रही। अब ये जो सूत्र है पराक्रम और अष्टम का, तो पराक्रम में शुक्र है, अष्टम का गुरु है, गुरु शुक्र की स्थिति देख लेते हैं, तो गुरु की स्थिति दशम में है और शुक्र की स्थिति अष्टम में है, पर आपस में तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं। तो परंतु ये संबंध एक सूत्र के लिए अच्छा है, परंतु ज्योतिष बनने के लिए केंद्र और त्रिकोण में होने चाहिए, तो इस भाव में और इस भाव में। हालांकि गुरु की स्थिति है पर शुक्र नहीं है, इसलिए ये आधा सूत्र लग रहा है, पूरा सूत्र नहीं लग रहा। अब गुरु और मंगल किसी की कुंडली में पराक्रम भाव में होते हैं और भाग्य भाव में सूर्य होते हैं, सूर्य पराक्रम भाव को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, गुरु ज्ञान का कारक है और बुध व्यवसाय देता है, परंतु मंगल साहस देता है। तो मंगल और गुरु पराक्रम में और दृष्टि सूर्य की होती है, तब भी योग बहुत अच्छे बनते हैं। अब शुक्र अकेले से कैसे ग्रह बनेंगे, कैसा योग बनेगा, तो 12वें पहले और दूसरे, यहाँ तीनों में से शुक्र कहीं भी लिखा हो, और 5वें, 9वें और 11वें यहाँ अकेला शुक्र बैठा है, परंतु कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए। अगर गुरु पंचम में बैठे हैं
तो एक तो लग्न में बैठेंगे गुरु तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे, और लाभ में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और भाग्य में बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार बाकी के सूत्र आप लगा सकते हैं। और लग्न भाव से हम क्या देखते हैं, तो जो भी जातक है वो ज्योतिष बनना चाहता है तो पहला लग्न से क्या देखेंगे, तो उसको ज्ञान, पहले भाव से ज्ञान देखते हैं। दूसरे धन भाव से वाणी का विचार करते हैं कि उसकी वक्तृत्व क्षमता कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है। और नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं कि भाई जो भी हम आगे करेंगे उसको सफलता मिलने वाली है। तो सूत्र पहला, दूसरा और नवम, पहला, दूसरा और नवम, इनका आपस में संबंध बनता है क्या, तो इसको कैसे देखेंगे। सूर्य की स्थिति केंद्र में है, दूसरे भाव का बुध की स्थिति अष्टम भाव में है, और भाग्य भाव में मंगल है, मंगल की स्थिति, यानी कि ये केंद्र में और कोण में इनका संबंध नहीं बन रहा है। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, अब मंगल के पास है पर मंगल की भी दृष्टि संबंध नहीं हो रहा, और जो बुध है बुध अष्टम में है। तो इस प्रकार इनका कोई सूत्र आपस में नहीं लग रहा, ये तीनों कुंडली में कोई संबंध नहीं बना रहे, ये वाला सूत्र इस कुंडली को नहीं लगता। अब लाभ भाव का अगर दूसरे सूत्र लग गए और लाभ ज्योतिष करना चाहते हैं तो उनका इंटेंशन रहेगा, उनका लक्ष्य रहेगा कि हमको धन लाभ चाहिए, तो भाव जो लाभ भाव है उसका विचार करते। तो लाभ भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में है, अपने भाव से चतुर्थ दशम का संबंध बना रहा, और ये भाव अच्छा भी नहीं है, तो यानी कि इनको ज्योतिष में लाभ होने के चांसेस नहीं दिखाई देते। अब ये देख लेते हैं इनमें तांत्रिक बनने के योग है क्या, तो तांत्रिक के लिए धन भाव का और अष्टम भाव का विचार करते। धनेश है बुध, अष्टम भाव का स्वामी है गुरु, बुध और गुरु, अब ये स्वयं ही बुध गुरु हो गया, और शुक्र से क्या संबंध करेंगे, तो बुध और शुक्र का संबंध है। तो इस कुंडली में तांत्रिक बनने के बहुत बड़े योग बनते हैं, ये जिसकी भी कुंडली रहेगी वो तांत्रिक बन जाएंगे। अब गुरु धन भाव में कर्क लग्न का, कर्क राशि का, इस भाव में 4 नंबर में गुरु होते हैं, और ये तीनों ग्रह में यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, कहीं भी एक ही बार लिखा रहेगा, वहां पर अगर गुरु बैठते हैं तो भी ये तांत्रिक अच्छे बन सकते हैं। परंतु ये गुरु जहां भी बैठेंगे उनके साथ राहु होना चाहिए, केतु होना चाहिए, या तो शनि होना चाहिए, यानी कि पाप ग्रह के साथ होना चाहिए। गुरु के साथ शनि होता है, गुरु के साथ राहु होता है, गुरु के साथ केतु होता है, तब ये भी योग बनते हैं। अब रत्न पारखी के योग इस कुंडली में है क्या, तो बुध और शुक्र, और उन पर गुरु की दृष्टि, धन भाव में एक ही सूत्र, बुध और शुक्र दूसरे भाव में हो और गुरु की दृष्टि, बुध शुक्र जिनका भी दूसरे घर में है, और गुरु यहाँ पर है षष्ठ में, गुरु अष्टम में है और गुरु दशम में, तो दृष्टि देखेगा। अब इधर पे गुरु दशम में है परंतु बुध और शुक्र की स्थिति यहाँ नहीं है, पर जिन किसी के भी कुंडली में होगी तो उनको रत्न पारखी किसे कहा जाता है, जो नीलम, पुष्कराज, माणिक, पन्ना, इनके बारे में जानकारी रखते हैं और बताते हैं, उनकी शुद्धता और पहनने के लिए बताते हैं, उनको उनकी जानकारी होती है। हस्तरेखा तज्ञ, यानी कि जो हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं उससे कहा जाता है। वो योग कैसे बनता है, तो गुरु 5वें भाव में 9वें भाव में, गुरु की स्थिति 5वें 9वें भाव में फिक्स है, परंतु चंद्रमा कहाँ से इनको देखे, तो पराक्रम से देखेगा तो भाग्य भाव को, लाभ से देखेगा तो पंचम भाव को। इसके अलावा गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से गुरु 1 2 3 4 5, यहाँ पे चंद्रमा होगा तो 5वें, ये 7वें पराक्रम में होगा तो 7वीं दृष्टि से, और भाग्य भाव में हो पंचम भाव में होगा तो भाग्य से वो 9वीं दृष्टि में देखेगा। ऐसे गुरु के पास तो 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से 3, यहाँ से 3, इसमें से 7वीं तो निकल जाएगी, पर तीसरी, 5वीं और 9वीं तो मिलेगी। इस प्रकार ये भी योग हस्तरेखा तज्ञ के लिए बनते ही बनते हैं। अब ज्योतिषी के योग, तांत्रिक के योग, रत्नपारखी के योग और हस्तरेखा तज्ञ के योग बताए। अब मार्च महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक जानते हैं। तो पहले भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य 7वें भाव में अपनी राशि को देख रहा है। ऐसी स्थिति में सूर्य गुरु ग्रह है, अहंकार की वृद्धि होगी, गुस्सा आएगा तो क्रोध पर नियंत्रण पाना होगा, अहंकार के कारण मतभेद होंगे, मतभेद होते तो गुस्सा बढ़ता है, जो भी होता है मानसिक तान तनाव, इससे आपको बचना होगा। बाकी स्वास्थ्य संबंधी आपको स्वयं ही निर्णय लेना होगा। दूसरे भाव से वाणी का, परिवार का और धन का विचार करते हैं। तो राहु की स्थिति है तो परिवार में भ्रम की स्थिति है, शुक्र बुध शुभ ग्रह, तो वाणी अच्छी रहेगी और फाइनेंस के लिए, धन के लिए अच्छी स्थिति है। पराक्रम का जो स्वामी है शुक्र, अपने से षडाष्टक का योग बना रहा है, पराक्रम के लिए साधन रहेगा। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य, गुरु की 7वीं दृष्टि है, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम
समय सफलता देखते हैं तो गुरु की राशि है, पर गुरु षणाष्टक योग कर रहा है। संतान के लिए भी सामान्य रहेगा, प्रेम संबंध के लिए भी सामान्य रहेगा। प्रेम संबंध के लिए तो सामान्य नहीं रहेगा क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि है, मतभेद आ सकते हैं, पर शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। सप्तम भाव से विवाह का, दाम्पत्य जीवन का और व्यापार का विचार करते हैं। व्यापार के लिए अपना व्यापार का जो है अष्टम भाव में, तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य, तो सूर्य अहंकार के कारण, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, दोनों में भी अहंकार आएगा और मतभेद होकर दाम्पत्य जीवन का जो भी वर्तमान है वो खराब हो जाएगा। गुरु की कहीं से दृष्टि न पड़ने के कारण विवाह का कोई योग नहीं बनता। जो लोग विवाह करने के लिए उत्सुक हैं, कोशिश कर रहे हैं, विवाह के योग नहीं है। अष्टम भाव में चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। राहु केतु की स्थिति है, शुक्र बुध की है, तो चोट चपेट दुर्घटना के कोई योग नहीं बनते क्योंकि गुरु अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। पर जो भी लोग हैं सिंह राशि सिंह लग्न के, वो लोग को रत्न, जो भी गूढ़ शास्त्र है, रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इनमें रुचि बढ़ेगी। ऐतिहासिक किताबें पढ़ेंगे। भाग्य भाव से धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं। अपने से तृतीय एकादश का संबंध बनने के कारण धार्मिक यात्रा होगी। दशम भाव से नौकरी का, पिताजी का विचार करते हैं, तो दशम भाव का स्वामी शुक्र अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है। गुरु की स्थिति है, सूर्य और शनि केंद्र में है, तो नौकरी के लिए जो भी लोग प्रयत्नशील है उन्होंने नौकरी के लिए अर्जी देना, उनको सफलता मिलेगी। और जिन्होंने पहले से दे रखी है उनको सफलता मिलने के मैसेज आएंगे। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार होता है, तो एकादश भाव का स्वामी बुध, तो बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध मंगल होने के कारण मतभेद बढ़ेंगे। इसके लिए आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी। और चतुर्थ दशम का संबंध बन रहा है राशि से, मिथुन राशि का स्वामी अष्टम में है, तो फाइनेंस के लिए ये स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, साधारण रहेगी। 12वें भाव से खर्च का विचार करते, तो खर्च का स्वामी जो चंद्रमा है वो सवा दो दिन में अपनी राशि बदलता है। तो चंद्रमा के लिए दूसरा सूत्र लगाते हैं कि चंद्रमा ग्रह जब सिंह लग्न सिंह राशि के लिए चौथे, 8वें, 12वें इन भाव में से जब जाते हैं तब वो इनको खर्चे बढ़ाएंगे। तो वो कौन से दिन होंगे तो वो तारीखें बता देते हैं। मार्च महीने में चंद्रमा वृश्चिक राशि से, मीन राशि से और कर्क राशि से जब जाएंगे तब मुसीबतें आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे। अब ये 4 नंबर की राशि सभी के लिए नहीं, सिंह लग्न सिंह राशि के लिए 12वें भाव में आएगी, तो इनका दवाइयों पे खर्चा होगा। तो ये तारीखें ध्यान में रखें और इस तारीखों को विचार पूर्वक सावधानी बरतें। तो ये तारीखें इस प्रकार है: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 21, 28, 29। इन तारीखों को ध्यान में रखें और कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस ना करें किसी भी चीज में। तो इस प्रकार पहले भाव से 12वें भाव और 9 ग्रहों के बारे में बताया। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह सिंह लग्न सिंह राशि के लिए मिथुन यानी कि बुध बनते हैं। अब बुध फिलहाल अष्टम में चल रहे हैं और सूर्य सप्तम में, तो द्वितीय द्वादश इसका संबंध है, तो इच्छा पूर्ति होने में बहुत विलंब लगेगा। तो इसके लिए आप मंत्र कर सकते हैं। किसका? लग्नेश का। लग्नेश का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः रोज 108 बार करें। सूर्य को जल देते हैं तो बहुत अच्छा है। और रविवार के दिन लाल चीजें, गेहूं, गुड़, जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद और गरीबों को रविवार के दिन दे सकते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होने में मदद होगी। इस प्रकार ज्योतिष के, तांत्रिक के, रत्नपारखी के और हस्तरेखा तज्ञ के और मासिक राशिफल मार्च महीने का सिंह राशि सिंह लग्न का बताया। अब कन्या लग्न कन्या राशि जो 6 नंबर से शुरू होती है। केतु है पहले भाव में, षष्ठ भाव में शनि सूर्य, सप्तम भाव में बुध शुक्र राहु, भाग्य भाव में गुरु और दशम भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं, गुरु भी वक्री चल रहे हैं। अब इसको ज्योतिष सूत्र लगाते हैं तो ज्योतिषी के लिए जो ग्रह हैं 9 ग्रह भी जरूरी है और 12 भाव भी जरूरी है। पर प्रमुख भाव जो है बुध गुरु शुक्र, तो बुध गुरु शुक्र केंद्र और कोण में होने चाहिए। इसे केंद्र कहते हैं, इसे कोण। तो गुरु की स्थिति और बुध शुक्र की अलग है, तो ये सूत्र नहीं लग रहा। मिथुन लग्न, तो ये कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न के लिए सूत्र लगेगा क्योंकि कन्या लग्न और बुध मिथुन लग्न ये दोनों के लिए इसका स्वामी बुध है। तो कौन से भाव में होने चाहिए? 1, 4, 5, 1, 4, 5। इसमें अगर बुध पहले भाव में बैठते हैं, इस भाव में बैठते, इस भाव में बैठते, और उसके बाद 7, 7, 9, 10, 7, 9, 10 इस भाव में अगर बुध बैठते हैं और उस पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ती है, पहला, चौथा, पांचवा, 7, 9। अब इसमें पहला, चौथा और पांचवा 7वें में है, 7वां नंबर है सूत्र में, बुध की स्थिति है और इस पर गुरु की दृष्टि, तो गुरु की दृष्टि 5वीं, 7वीं, 9वीं है, गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो यानी कि ये सूत्र नहीं लग रहा। अब बुध और गुरु
पहले, चौथे, पांचवें भाव में, 9वें, 10वें, 11वें भाव में। तो इन भाव में बुध और गुरु की स्थिति नहीं है, क्योंकि बुध अलग है और गुरु अलग है, ये सूत्र नहीं लगता। पराक्रम भाव और अष्टम भाव, पराक्रम में मंगल है, अष्टम में भी मंगल है। अभी इस कुंडली में दोनों ही भाव के स्वामी एक ही है, मंगल है। तो अब मंगल केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए। ये सूत्र बहुत सरल भी है और बहुत कुंडलियों में लग भी सकता है। अब ये जो मंगल है तो केंद्र और कोण में आ गया, तो इनको ज्योतिष्य बनने के योग बनते बनते हैं। गुरु और मंगल पराक्रम में, गुरु और मंगल पराक्रम में और सूर्य सामने से, तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। अकेला गुरु है और यहाँ पे सूर्य है, तब भी। अकेला मंगल है और सूर्य यहाँ पर है, तब भी। अब शुक्र, शुक्र अकेले से कैसे बनता है? एक ही ग्रह से। तो शुक्र 12वें भाव में हो, पहले भाव में हो, दूसरे भाव में, तो यहाँ पे शुक्र कहीं नहीं दिख रहा। 5वें, 9वें, 10वें, 11वें, यहाँ पे भी शुक्र नहीं दिख रहा, तो ये वाला सूत्र नहीं लग रहा, यानी कि शुक्र की स्थिति नहीं है। और बाद में गुरु की दृष्टि। अब ये वाला जो सूत्र है ज्योतिषी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लग्न भाव से उसका ज्ञान का विचार करते हैं, धन भाव से उसके वाणी का विचार करते हैं, और भाग्य भाव से उसका भाग्य का विचार करते हैं। ऐसी स्थिति में ये तीनों का संबंध लगना चाहिए। ये तीनों का संबंध कैसे लगाते हैं तो देख लेते हैं। लग्नेश बुध है, धनेश शुक्र है और भाग्य शुक्र। अब यहाँ पे 2 जन शुक्र मिल गए, यानी कि शुक्र और बुध है। शुक्र और बुध का संबंध, शुक्र और बुध का संबंध तीनों का कैसे आता है? अब शुक्र और बुध कैसे हैं? एक एक दृष्टि रखते हैं। अब शुक्र और बुध युति में है, तो ये वाला भी योग इनके कुंडली में लगता है, ज्योतिष बनने के योग बनते हैं, क्योंकि केंद्र में दोनों की युति है। अब लाभ, अब ज्योतिष बन गए, अब ज्योतिष बनने के बाद इनको लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए, धन की प्राप्ति, धन अर्जित करना होता है, तो लाभ भाव से। अभी चंद्रमा कन्या राशि में बैठे, अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे, इनको धन की भी अच्छी प्राप्ति होगी, ये सूत्र भी लगता है। अब ये कुंडली में तांत्रिक बनने के योग देख लेते हैं। तांत्रिक बनने के लिए धन भाव और अष्टम भाव का संबंध, धन भाव में शुक्र है, अष्टम भाव में मंगल है। अब शुक्र तो सूत्र में ही है, अब मंगल और बुध गुरु के साथ संबंध बनाना है, तो गुरु का मंगल द्वितीय द्वादश कर रहा है, शुक्र तृतीय एकादश का, परंतु केंद्र और कोण में है, तो गुरु के साथ भाग्य भाव का जो स्वामी है शुक्र, तो भाग्य भाव का स्वामी शुक्र और सूत्र का शुक्र केंद्र में बैठा है, ये एक बात हो गई। परंतु इसके साथ लग्नेश बुध साथ में बैठा है, तो ये दोनों केंद्र में बैठकर लग्न भाव को देख रहे हैं, तो ये सूत्र लगता है। तो ये सूत्र लगने के कारण ये तांत्रिक बन सकते हैं। अब दूसरा तांत्रिक बनने का ही सूत्र, कर्क राशि, यानी कि 4 नंबर यहाँ लिखाओ, 4 4 4, इन 3 भाव में कहीं भी 4 लिखाओ, और इन 3 भाव में कहीं भी 4 लिखाओ, और यहाँ भी 4 हो, और ये 4 में कहीं गुरु लिख के उसके साथ शनि हो या राहु हो या केतु हो। अगर ऐसा होता है तब वो तांत्रिक बनता है। ये दूसरा सूत्र है। अब रत्न पारखी, यानी रत्नों की जानकारी रखने वाला, तो उसके लिए धन भाव में बुध और शुक्र होता है, धन भाव, और ये बुध शुक्र हमेशा मिलते हैं, ये साथ में ही चलते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो बुध शुक्र मिल जाएंगे। परंतु गुरु की दृष्टि, तो गुरु षष्ठ में होंगे तो 9वीं दृष्टि से, गुरु अष्टम में होंगे तो 7वीं दृष्टि से, गुरु दशम में होंगे तो 5वीं दृष्टि से, तब जाके रत्न पारखी के योग बनते हैं। अब हस्त रेखा तज्ञ, जो हाथ की रेखा पढ़ते हैं, उनके योग कैसे बनते हैं? उनका भी सरल सूत्र है। 5वें और 9वें भाव में गुरु बैठे, तो इधर 9वें भाव में गुरु बैठे, पर गुरु के ऊपर चंद्रमा की अगर दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम में चंद्रमा होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है, तो चंद्रमा 7वीं से देखेंगे। अगर गुरु पंचम भाव में बैठेंगे तो लाभ भाव से चंद्रमा देखेंगे। और इसके व्यतिरिक्त गुरु नवम में है, पंचम में है, चंद्रमा के ऊपर 5वीं दृष्टि भी डाल सकते, 7वीं भी डाल सकते और 9वीं भी डाल सकते। इस प्रकार जिनकी कुंडली में लगते हैं ये वाले सूत्र, तो वो हस्तरेखा तज्ञ बन सकते हैं। तो कन्या लग्न कन्या राशि के लिए ज्योतिषी के, तांत्रिक बनने के, रत्न पारखी के और हस्तरेखा तज्ञ के सूत्र लगाकर बताया। अब मासिक राशिफल जानते हैं, पहले भाव से 12वें भाव तक। कन्या लग्न कन्या राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल। पहले भाव में केतु, आरोग्य देखते हैं, तो आरोग्य के लिए बुध अपने ही भाव को देख रहा है, शुक्र भी अपने भाव को देख रहा है, और राहु केतु की स्थिति है, भ्रम की स्थिति आएगी भी जाएगी भी, क्योंकि बुध शुक्र दोनों शुभ ग्रह हैं और उनकी दृष्टि पड़ने के कारण, हालांकि मंगल वक्री चल रहे हैं, कुछ भी जो मतभेद होंगे, क्रोध आएगा, उस पर आपको स्वतः ही अंकुश लगाना होगा, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है, परंतु राहु केतु भी है, तो केतु की स्थिति है, मंगल के जैसे ये कार्य करते हैं, राहु की दृष्टि है, परंतु 2 शुभ ग्रह हैं, बुध और शुक्र, पर हालांकि शुक्र उच्च के हैं पर बुध नीच के हैं, यानी कि यहाँ पर निगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा है, एक ही शुभ ग्रह है
वो भी अपने उच्च राशि से देख रहा है, पर मंगल अशुभ है, राहु केतु अशुभ है और बुध तो नीच राशि का है। ऐसे स्थिति में लग्नेश जब नीच राशि का है तो आपको ही सोच समझकर निर्णय लेने होंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में। दूसरे भाव से धन भाव का विचार करते हैं, परिवार का और वाणी का। तो इसका जो स्वामी शुक्र है तो केंद्र में है, वाणी अच्छी रहेगी, परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा और धन के लिए भी अच्छा रहेगा। पराक्रम भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण, पराक्रम भाव में गुरु की दृष्टि 7वीं पड़ रही है और सप्तम भाव से राहु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण ऐसी स्थिति में मीडिया से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं उनको इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा से संबंधित काम करते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी। क्रिएटिव फील्ड में अगर हैं तो उनमें भी उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि है और गुरु की अमृतमय दृष्टि होती है। जितना काम कम करोगे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य, मंगल की 7वीं दृष्टि, मंगल वक्री चल रहे हैं। ऐसी अवस्था में माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, आपको सावधानी बरतनी होगी, समय पर चेकअप कराना है। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध। अब मंगल वक्री चल रहे हैं, 8वीं दृष्टि, प्रेम संबंध में मतभेद लाएंगे और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग संतति प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं उनको संतति प्राप्ति के योग बन रहे हैं। खासकर महिलाओं को गर्भधारणा के चांसेस बनते हैं, वैसे प्रयत्न करेंगे उनको सफलता मिलने वाली। अब षष्ठ भाव में शनि और सूर्य, यहाँ पे सूर्य और शनि कारक होते हैं, ये आप ही शत्रुहंता योग बना रहे हैं। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं और व्यापार का, तो व्यापार का कारक ही है, जिस स्थिति उसकी सप्तम भाव में है, व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छी है, पर राहु केतु के कारण थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। इसके लिए आपको ही स्वतः सावधानी बरतनी है। और जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं उनके कोई शादी के योग बनते हुए दिखाई नहीं देते, यानी कि शादी के योग नहीं है। भाग्य भाव में गुरु की स्थिति शुक्र के राशि में है, धार्मिक यात्रा हो सकती है। दशम भाव में मंगल है, बुध शुक्र राहु केतु अधिग्रह होने के कारण ये भी योग, पर मंगल मिथुन राशि में वक्री चल रहे हैं और सूर्य कुंभ राशि में है, पर ये दोनों कारक नौकरी के हैं। मंगल और सूर्य नौकरी के कारक है, पर आपस में ये नवम पंचम का योग बना रहे हैं, तो ये नौकरी के लिए बहुत अच्छा योग है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनको तो उन्होंने अर्जी देना है, उनको सफलता मिलने वाली है। और जिन्होंने पहले ही अर्जी दे रखी है उनको सफलता के लिए जो भी है मैसेज वो आ जाएगा। एकादश भाव से विचार करते हैं बड़े भाई बहनों का और फाइनेंस का, सोसाइटी का। तो चंद्रमा अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है और इन पर किसी की दृष्टि पड़ रही है तो राहु की है। तो राहु की दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। चंद्रमा अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है, तो मन से समझ के विचार करके योग्य निर्णय ले। फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी है। और एकादश भाव के बाद द्वादश भाव से खर्चों का, तो खर्चों का जो स्वामी है अपने ही भाव को देख रहा है, शनि है। अब शनि की 7वीं दृष्टि, शनि कारक काय का, हड्डियों का, नेत्रों का। इस भाव से नेत्रों का विचार करते हैं महिला पुरुष के, तो नेत्रों में तकलीफ आ सकती है। आंखों का चेकअप कराएं, आंखों के संबंधी जो बीमारी उसका इलाज कराएं, और जो नहीं है तो उसके लिए अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे राशि परिवर्तन हुआ तो आंखों में तकलीफ हो गई, तो इसके लिए आपको डॉक्टर इलाज करना होगा, उस पे खर्चे होंगे, वो तो करने ही करने हैं। इस प्रकार पहले भाव से 12वें भाव तक मार्च महीने का मासिक राशिफल बताया और 9 ग्रहों को लेकर, उनमें से चंद्रमा। अब चंद्रमा के बारे में बताते हैं। चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें, यानी कि धनु राशि से, मेष राशि से सिंह राशि से जब जाएंगे तब मार्च महीने में जो तारीखें निकल के आएंगी वो इस प्रकार 3, 4, 12, 13, 22, 23। इन तारीखों को कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें, क्योंकि ये तारीखें मन के विरुद्ध परिणाम देती हैं। तो आपको ये तारीखें नोट करके ध्यान में रखनी होगी। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह चंद्रमा है। कन्या राशि में अगर चंद्र है तो कन्या राशि बन गई। तो जो लाभेश है और जो लग्नेश है, तो लग्नेश होते हैं बुध। तो जब भी हम कोई साधना करते हैं तो लग्नेश की करते हैं, तो लग्नेश बुध है। और बुध का मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, रोज 108 बार करें। और बुध से संबंधित चीजें जैसे हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां, किन्नर को, जरूरतमंद को, गरीबों को आप दान दे सकते हैं। और वो जब बुधवार को देते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार कन्या लग्न, कन्या राशि का पहले भाव से 12वें भाव तक मार्च महीने का राशिफल बताया। ज्योतिष बनने के सूत्र लगाए, तांत्रिक बनने के, रत्न पारखी और हस्तरेखा तज्ञ के। तो आज के क्लास में कर्क लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न के बारे में बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।